हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? गुड। आज हम लोग क्लास 8 का जो है मैथ का बुक जो है उसको हम लोग चैप्टर 12.2 12.2 का हम लोग 3 नंबर का आज हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 1 नंबर 2 नंबर हल कर चुके हैं। आज हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, आइए पेज नंबर निकाल लीजिए 160। आइए ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं। आइए ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 नंबर में निम्नलिखित प्रश्नावली 12.2 का 3 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित व्यंजकों की गुणनफल कीजिए, यानी कि फैक्टर करना है आपको। ठीक है ना। गुणनफल का मतलब होता है फैक्टर। तो फैक्टर हम पहले ही बताए थे आप लोगों को कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन में हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, और 2 नंबर वाले क्वेश्चन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग किए थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है उसको भी देखना हम लोग को। अभी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था गुणनखंड का कुछ कॉमन लेना होता है, कुछ त्रिपद का गुणनखंड होता है, 3 पद का, कुछ स्क्वायर वाला होता है। मैंने बनाते रहिएगा, अभ्यास करते रहोगे तब तक ठीक है। जब अभ्यास छूटेगा सब खत्म, इसलिए अभ्यास करते रहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है आपको फैक्टर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे x का स्क्वायर है, x 2 बार है, और यहाँ x, तो हम लोग सबसे पहले कॉमन लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन लेना सीखिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर यानी कि x 2 बार है, और यहाँ x एक ही है, तो कम से कम x हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो इसके अंदर मेरा बचा क्या, a, और x स्क्वायर है तो x एक ठो ले लेंगे। तो x, और इसमें से हम लोग x ले लिए हैं यहाँ पे, तो इसमें बचेगा b। यानी देखिए ये कहने कैसे लेते हम लोग, a और x स्क्वायर का मतलब होता है कि x गुने x। तो हम लोग ये वाला x एक ठो ले लेते हैं, ये वाला, तो बचा हमारा एक ठो x, वही लिखा हुआ है। तो ये हम लोग फैक्टर कर दिए, कॉमन ले लिए, ये हमारा आंसर हुआ। इस तरह से हम लोग को फैक्टर बनाना है। तो फैक्टर का कई तरह का सवाल रहता है, जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। अभ्यास जरूरी है। ठीक है। और पहली बार अगर आप मेरे वीडियो पे आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो उसका वीडियो आप लोगों को उसका मैसेज जो है मिलता रहे। ठीक है, नोटिफिकेशन जाता रहे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर का देखते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर है। तो यहाँ पे स्क्वायर इसका है सर, p का स्क्वायर है, q का भी स्क्वायर है। तो यहाँ पे लेकिन माइनस है, प्लस नहीं है। ठीक है ना। तो अगर माइनस रहता तो हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला का प्रयोग देखते हम लोग होता है कि नहीं है। और यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ पे 21 है, तो 21 है, यानी कि 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 3 है ना। तो आप दोनों में 7 जरूर कॉमन है। तो 7 को पहले सबसे, कभी भी फैक्टर बनाने के पहले सबसे पहले आप कॉमन लेने सीखिए। ठीक है, ये कॉमन जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले कॉमन लेंगे, उसके बाद जो फार्मूला का प्रयोग अगर होता है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस बी का स्क्वायर, जो भी ये स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ जिसका प्रयोग हो उसको कीजिए। तो सबसे पहले कॉमन, यहाँ पे कॉमन 7 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 को ले लीजिए कॉमन। तो बच्चा आपका क्या, पी स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 7 गुने 3 है, यानी तो 7 आप ले लीजिए, यहाँ बच्चा क्या 3q। तो यहाँ से मेरा कोई सवाल नहीं बन पा रहा है, तो ये मेरा जो हो गया फैक्टर हो गया, यही हम लोग का आंसर हो गया। इसी तरह से हम लोग को बनाना है। ठीक है। और 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ 2x का पावर 3 प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x जेड स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 पद है। ठीक है ना, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है। तो तीनों पदों में आपको कॉमन लेना है। यहाँ ऐसा कुछ सूत्र नहीं बन पा रहा है। ठीक है ना।
तो तीनों पदों में से कॉमन लेंगे तो सबसे पहले देखेंगे तीनों पदों में क्या था। तीनों पदों में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 को आप कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ x 3 है, इसका पावर 3 है, यहाँ x 1 ठो है और यहाँ भी x 1 ठो है, तो एटलीस्ट कम से कम 1 ठो x ले सकते हैं। चलिए, अब ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि तीनों में हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आप ले ही लिए और x क्यू था तो x ले लिए, तो यहाँ बचेगा आपका x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आप 2 ले लिए हैं, x ले लिए, तो यहाँ बचेगा आपका y स्क्वायर। और यहाँ पे आपका जो है 2 ले लिए, x ले लिए, तो आपका बचेगा z स्क्वायर। तो इसके बाद हम लोग का जो कोई सम्स नहीं है, इसके बाद कोई सवाल नहीं बन पाएगा, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग आंसर कहेंगे, समझे। तो सबसे पहले आप लोग कॉमन लेना सीखिए। कॉमन लेते हैं, ये भी एक गुणनखंड है, गुणनखंड का तरीका है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे a वाला जो है ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे m स्क्वायर हम दोनों में, चूँकि इसमें 4 पद है, 1 2 3 4 पद है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसको डिवाइड करके बना सकते हैं, आधा आधा ले करके। तो इन दोनों को एक साथ लेते हैं, अगर bm स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो इसमें भी हम लोग n स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे ए का पद है, तो यहाँ पे भी ए का पद अगर हो तो बढ़िया रहेगा, सुटेबल रहेगा, साल देखने में भी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले आप बैठा लीजिए यहाँ पे ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ये वाला पद को आप इधर लेके आए। इसको हम लोग थोड़ा सा लास्ट में लिखेंगे बी एन स्क्वायर, चूँकि सवाल बनाने में थोड़ा सा ठीक लगेगा। तो इन दोनों में मेरा कॉमन क्या है, तो एम स्क्वायर कॉमन है, तो एम स्क्वायर को आप कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, ए प्लस बी। हमने 4 पद के सवाल में बताया था पहले कि जब सवाल में 4 पद हो तो दो उसको ऐसी तरह से सजा दो कि जब दोनों पदों में से कॉमन लो, दोनों कोष्ठ में एक जैसा चीज़ बचना चाहिए। तो देखिए मैंने बताया है, यहाँ एन स्क्वायर आपका है, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे हम लोग, एन यहाँ भी है, एन स्क्वायर यहाँ भी है, तो इसमें बचेगा हमारा ए प्लस बी, ठीक है। तो अब देखिए हमारा ये जो कोष्ठ में जो कॉमन लिए हैं दोनों सेम टू सेम है। तो हमने बताया था कि जब 4 पद का हो उसको आधा आधा करके आप कॉमन लेते हैं, तो दोनों कोष्ठ में एक जैसा पद बचना चाहिए। अगर दोनों पदों में एक जैसा कोई चीज़ बचता है, व्यंजक बचता है, गुणनखंड बचता है या संख्या बचता है, तो समझ लीजिए कि आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं, आपका सवाल सही जा रहा है। अब इस दोनों को आप एक जगह रखेंगे, यानी कि ए प्लस बी एक जगह, माने कॉमन ही हुआ। और जो बचा है, क्या बचा है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अगर माइनस रहता तो हम लोग आगे बना सकते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर, लेकिन ये प्लस है तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये आपका यहीं पर आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। कोई दिक्कत? हमें नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए। नोट कर सकते हैं, अगर कहिएगा तो 5 नंबर बता देते हैं। इसमें 5 नंबर सवाल जो है आपका लिखा हुआ किताब में, एल एम प्लस एल और प्लस एम प्लस एल, ठीक है। छोटा सा सवाल है, देख लीजिए। अब यहाँ देखिए कुछ ऐसा चीज़ नहीं बन रहा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में रखा, ठीक है, बढ़िया बात है। तो इन दोनों में चीज़ों में, इसमें 2 पद है, इन दोनों पदों में यहाँ पे एल जो है दोनों में है। एक चीज़ देखिए, यहाँ दोनों में एल है, यहाँ भी एल है और यहाँ भी एल है। तो आप एल लेने का प्रयास करिए कॉमन, इन दोनों इसमें से इधर छोड़ दीजिए। तो एल कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा एम प्लस, अब तो यहाँ से आप एल ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, आप समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कोई भी अगर ए बी सी डी का पद हो तो उसमें एक रहता है, आप एल में 1 का गुना करेंगे तो एल ही लिखा जाता है। तो एल अगर आप ले भी लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 1, ठीक है, प्लस। अब इन दोनों में जैसा देखिए, इस जो हम लोग कॉमन लिए हैं, ठीक है ना, तो कॉमन लेकर के बनाए, तो इसमें भी कुछ ऐसा कीजिए कि 2 कॉमन लिया जाए कुछ, और एम प्लस एल आपको बचे। तो इन दोनों में कुछ नहीं है। तो अभी हमने बताया ना कि हर अक्षर जो भी ABCD का अक्षर होता है उसमें 1 रहता है, तो 1 आप कॉमन ले लेंगे। तो 1 अगर कॉमन लेते तो यहाँ बचेगा आपका एम प्लस 1 दोनों में एल। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं चूँकि ये हम लोग कॉमन लिए हैं यहाँ पे,
तो इस तरह का सवाल इसमें बैठे, इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो हमारा सवाल नहीं बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग m+1 और यहाँ बचा क्या है l+1। तो ये हमारा इस तरह से सवाल बनेगा। इसी अगर चूँकि फैक्टर हम बार बार बताएं, इसको अभ्यास करने वाली चीज़ है। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक नहीं बनेगा। तो इस तरीका है, इस तरह से हम लोग जो कॉमन लिए हैं, इस तरह का दिखाने के लिए ये चीज़ हम लोग को करना पड़ता है। तो इस तरह से कर करके फैक्टर बना करके हम लोग आंसर बनाते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो अभ्यास कीजिए, बनाइए इसको। ठीक है, आगे क्वेश्चन आप नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत आसान है। यहाँ पे y इंटू वाई प्लस जेड और 9 इंटू वाई प्लस जेड, ये आपका सवाल सजाया हुआ है। ठीक है ना, तो दोनों क्वेश्चन में जो है y प्लस जेड है, तो यानी कि ये 1-2 लाइन सवाल बन चुका है पहले से, किताब में ऐसा है। तो आप इसको बोस y प्लस जेड एक जगह लिख लें, माने कॉमन के रूप में, और जो बचा है उसको दूसरे क्वेश्चन में यही बताते हैं बार बार। यहाँ y बचा, यहाँ पे +9 बचा, तो दूसरे क्वेश्चन में बस, और इसको कुछ नहीं करना हम लोग को, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये फैक्टर है, आप अभ्यास कीजिए। बार बार मैं बता रहा हूँ, ये तरीका है। आप भी 1 बार 2 बार, जब तक नहीं आता तब तक आप बनाइए, इसको हल कीजिए। ठीक है, और जब बार बार बनाते रहिएगा ना तो अभ्यास, अब मज़ा भी आएगा। बस बना कर देखिए, टच कीजिए। ठीक है, आगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है लिखा हुआ है कि 5y² -20y -8z +2yz। यहाँ पे 4 पद का सवाल है बॉस। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि जब हम बार बार बताएं, इसको आधा आधा कर देना है। कॉमन भी लेना, तो कॉमन लेने के बाद जो है दोनों कोष्ठों में एक जैसा चीज़ बचना चाहिए, ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो अगर हम इसको दोनों को एक साथ रखते हैं बाय द वे, तो वो तो यहाँ बचेगा 5 कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा हमारा y और -4। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा y -4 बचना चाहिए। तो y बोस यहाँ पे है ना। तो आप इस पद को एक काम कीजिए, यहाँ पे लेके बैठाइए, और इस पद को आप 4 नंबर की जगह बैठाइए। तो और चूँकि मान लीजिए 1 बार 2 बार हम लोग मिस्टेक करेंगे, गलती होगा, 3 बार तीसरा बार में सही होगा, तो आप कीजिए एक बार, हम भी कर रहे हैं। इसको आप +2yz को यहाँ रख लीजिए, और इसको जो है अंतिम में रखिए 8z। ठीक है, अब आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इसमें क्या मेरा बच्चा 5 कॉमन बच्चा लेना है, और y भी आपको 2 है, और y यहाँ 1 तो y ले सकते हैं। तो बोस बच्चा y माइनस, तो ये 5 चौके 20 4, y चूँकि आप ले चुके हैं तो आप नहीं ले सकते, फिर प्लस अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो बस 2 कॉमन है, और z भी कॉमन है, z यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो आपका बचेगा यहाँ पे y माइनस, और यहाँ पे z आप ले लिए, 2 भी ले लिए, चूँकि गुना के रूप में लेते हैं, तो यहाँ पे 2 चौके 8 4 बचेगा। तो इत्तेफाक की बात है, यहाँ देखिए दोनों पदों में एक जैसा पद बचा हुआ है। तो जब दोनों कोष्ठ में जैसे एक जैसा चीज़ बचा हुआ है, तो हमारा जो बनाने का सवाल बनाने का जो तरीका वो सही है। आप लिखेंगे यहाँ पे y -4, मतलब दोनों में से कॉमन ले लीजिए। अब चूँकि ये आपका ऐसे देखा जाए तो ये 2 पद हो गया, ठीक है ना, तो दोनों पदों में से y -4 जो कॉमन में है, ठीक है, दोनों पदों में, तो उसको आप इधर लेते हैं, जो बचेगा आपका क्या बच रहा है 5y -2z, जो बचा ये आपका आंसर हो। तो हम लोग बताते हैं कि बॉस ये y -z को इधर रख लीजिए, जो बचा है इसको आप इधर रख लीजिए। तो इस तरह से आप लोग को बनाना है। चलिए बनाइए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है 8 नंबर। देखिए यहाँ भी 4 पद है, तो आप पहले दिमाग में बैठा लीजिए कि हाँ कॉमन लेंगे तो मेरे दोनों पदों में एक जैसा चीज़ बैठेगा। तो यहाँ लगभग आपका सवाल सही है, 10ab है और 4a है, तो दोनों में से आप कॉमन लें, तो 10 है तो 5 × 10 और 2 × 2 है, तो 2 तो आप दोनों में ले सकते हैं कॉमन।
और यहाँ पे ए है, यहाँ भी है, तो उसको भी ले लेंगे, और तो कुछ नहीं है, क्योंकि इन दोनों पदों में से कॉमन लेना है और इन दोनों पदों में से कॉमन लेना है। तो बचेगा यहाँ पे, आपने 2 ले लिया तो 2 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, और ए ले लिया तो बी बचेगा, प्लस यहाँ 2 ले लिए तो 2 बचेगा, ये तो आप ले ही चुके हैं। अब इन दोनों पदों में देखिए, इन दोनों पदों में कोई चीज़ कॉमन है, कोई चीज़ कॉमन नहीं रहता है, तो बस एक कॉमन रहता है। ऐसा हम लोग किस लिए कर रहे हैं, इस सूत्र पर बैठाने के लिए, इस तरह का कॉमन आने के लिए कर रहे हैं, चूँकि 4 पद का सवाल है। तो इसी तरीक़ा से हम लोग को बनाना है। अब देखिए दोनों कोष्ठ में आपका एक जैसा चीज़, तो यहाँ लिखेंगे 5b + 2, और जो बचा है यहाँ पे 2a + 1। ये सवाल आपका बनाने का तरीका हुआ फैक्टर, इसी तरह से बनेगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, और ये क्वेश्चन जो है इस 3 नंबर सवाल का अंतिम क्वेश्चन भी है। यहाँ लिखा हुआ है 6xy - 4y + 6 - 9x, सॉरी। तो वो इसमें अब देखिए भी आपका 4 पद है और इसको भी आपको सेट करना है, ठीक है, और दोनों कोष्ठ में एक जैसा चीज़ आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते भी हैं, तो अगर हम लोग 2 और y ले लेते तो बचेगा 3x, यहाँ बचेगा ना कोष्ठ में 3x, तो यहाँ भी तो कॉमन लेंगे तो हमको 3x बचना चाहिए ना, तो यहाँ तो कुछ नहीं बच रहा है। तो आप एक काम करेंगे, इस 6 को आप चौथे नंबर पर रखेंगे और ये 9x को तीसरे नंबर पद पर रख के देखिए। तो यहाँ लिखेंगे 6xy - 4y - 9x + 6, इस तरह से बैठा दिए। अब इसमें आप कॉमन लें और इन दोनों पदों में आप कॉमन लें। तो यहाँ लिखेंगे कॉमन मेरा क्या हो जाएगा, आपका 2 कॉमन हो जाएगा, 2 दोनों में है, और y भी कॉमन हो जाएगा। तो 2 इसमें से लेंगे तो 2 3 6, 3 बचेगा और x बचेगा, माइनस 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, 2 दूनी 4 होता है, और y तो ले चुके हैं, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या, तो बस 3 कॉमन है, 3 3 9, 3 दूनी 14, 3 दोनों में है। तो यहाँ पे बचेगा आपका 3x, चूँकि आपने माइनस कॉमन लिया तो अंदर का जो सिंबल है वह चेंज होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 3 दूनी 6। तो इस दोनों क्वेश्चन में एक जैसा चीज़ बचा है, तो आप बहुत अच्छा ट्रिप पर है, सही है आपका सवाल। तो यहाँ बचा है 3x - 2, एक जगह लिख लीजिए, जो बचा है क्या बचा है 2y, और इधर -3, ये अलग क्वेश्चन में, तो ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से हम लोग का सवाल 3 नंबर कंप्लीट हुआ, और आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो सकता है मेरे वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा सा आप लोग को समस्या हो दिखने में, और अच्छा लगा हो, आगे इम्प्रूव करेंगे, कोशिश करेंगे, और ये भी नॉर्मल बन ही रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन, अपने दोस्तों को भी, मेरा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको भी शेयर कीजिए मेरा वीडियो, ताकि उसका लाभ ले सके। और कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका समाधान आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, नोट कीजिए इसको।